कामयाब होना है तो वही लोग जो ज़िया का आमरीत के मुकाबला करते थे, जो मुशर्रफ के आमरीत का मुकाबला करते थे, उनको मिलकर इस सिलेक्टेड निज़ाम का मुकाबला करना पड़ेगा। हमारे कारकुन, हमारे लोगों के अंदर के जो जोश है, जो जज्बा है, वो आप सब के सामने है। इस हुकूमत और उनके नुमाइंदे इनका मुकाबला नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला हमारा मोबिलाइजेशन जारी है और हमारा मुतालबा भी आप सबके सामने है कि 31 जनवरी तक इमरान खान साहब को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। आज आप जानते हो इस दिसंबर 16 और दिसंबर 16 पाकिस्तान की तारीख में बहुत भारी दिन है। हमारा ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश हमसे अलग हुआ और दिसंबर 16 पे APS का हमला, APS पे जो दहशतगर्दी का वाक़या रहा 2014 में, वो भी हमारे यादों में फ्रेश है। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से इस हुकूमत ने हमारा APS के बच्चे को, हमारी APS के वालिदैन को लावारिस छोड़ा है, हम उसको मज़ाहमत करते हैं। जिस तरीके से इनके दौर में एहसान जो APS के इंसिडेंट में इन्वॉल्व था, वो सपोजिटली खुद ब खुद जो है वो जेल से निकला है, बगौरा बना हुआ है। हम समझते हैं कि ये जो इमरान खान साहब की तनकीद है, जो अपोजिशन की तरफ वो बातें करता है कि वो एमनेस्टी नहीं देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, ये तो मुल्क के सामने है, दुनिया के सामने है। अगर छोड़ना है इसने दहशतगर्दों को छोड़ना है, अगर छोड़ना है इसने मुल्क दुश्मन को छोड़ना है, और अगर बंद करना है तो जमहूरी क़ुव्वतों को बंद करना है, अगर बंद करना है तो सियासी मुखालफीन को बंद करना है, अगर बंद करना है तो ब्लॉगर्स और मीडिया मालिकान को बंद करना है। मगर दहशतगर्दों और इस मुल्क के दुश्मनों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने में हमारा वज़ीर आज़म में ये हिम्मत नहीं है। ये एक और वजह है कि हम दिसंबर 16 पे APS के जो एनिवर्सरी की दिन है, जो बरसी की दिन है, उस दिन पे हम वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा इसलिए भी मांगते हैं कि इस नालायक, नाअहल और नाजायज़ वज़ीर आज़म के दौर में हमारे APS के बच्चे को कातिल को आज़ादी मिले हैं, वो घोड़े बने हैं, और ये हुकूमत कोई कोशिश नहीं कर रही कि हमारे APS के बच्चों के कातिल को जेल में डाला जाए। ये हुकूमत कोई कोशिश नहीं कर रहे कि जो मुश्किलात का सामना ये मुल्क के अवाम कर रहे हैं, महंगाई की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में, गुर्बत की सूरत में, वो कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अवाम के इन मुश्किलात में कोई कमी आए। चीनी का बहरान, आटा का बहरान, पेट्रोल का बहरान, और अब सर्दियों का महीने हैं और हम गैस का बहरान को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं कि ये मैनेज नहीं हो सकता था, ये सिर्फ इसलिए कि ये हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से हमारे अवाम ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के लिए ये बहुत शर्मिंदा मौका है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट हो तो फिर हम पूरी रीजन से आगे हैं, हमारा ग्रोथ रेट हो तो हम पूरे रीजन से पीछे हैं, हमारा इन्फ्लेशन रेट अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा है और हमारा ग्रोथ रेट अफ़गानिस्तान से भी कम है। ये अगर पाकिस्तान की तब्दीली है जिसमें पाकिस्तान के अवाम ने महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की सूरत में इस हुकूमत का नाअहली की बोझ को उठाना है, तो पूरे पाकिस्तान का आवाज़ है कि इमरान खान को जाना पड़े। बिलावल साहब, ये बताइएगा कि आपकी कल शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, तकरीबन आपकी 1 से घंटे से ज़ायद मुलाकात रही, तो शहबाज शरीफ ने हमेशा मुफाहमत की बात की है, तो कल आपकी मुलाकात मुफाहमत पे हुई या फिर वो भी PDM के तमाम मौक़िफ़ जो रखा हुआ PDM ने? हमारा बेसिकली हमारा मिलने का मकसद ताज़ियत का था। जहाँ तक कोई तो ऑब्वियसली दो सियासतदान मिलते हैं तो थोड़ा बहुत सियासी बात भी होता है। हमारा जोर यूनिटी पे था, हमारा जोर साथ मिलने के पे चलना था, और हम उसी साथ के साथ, उसी यूनिटी के साथ सारे के सारे फोर्सेस जो PDM में हैं,
हम सब का ये मुतालबा है कि 31 जनवरी तक इमरान खान मुस्ताफ़ी हो। आपने इंटरनेशनली तौर पर हम तनाई का शिकार हो रहे हैं। अब वो लोग जिनकी खारजा पॉलिसी भी नाकाम हो चुकी है, वो लोग ज़ाती तौर पर तनकीद भी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी पर, जिनको पीपल्स पार्टी ने पहचान दी। दूसरा मेरा ये सवाल है, जो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि सेनेट की इलेक्शन जनवरी या फरवरी कब इस वक्त करवाने के हवाले से, उस पर आपका क्या मतलब है? मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्तान का जलसा जो है वो कुछ वज़ीरों के लिए बहुत मुश्किल है स्टमक करने के लिए। और जहाँ तक सेनेट के इलेक्शंस है, ये तो इस बात के सबूत है कि हुकूमत घबराहट का शिकार है। इसका ये ऐलान करना कि वो कोशिश कर रहे हैं कि शो ऑफ हैंड से या टाइमिंग पे वो चेंज करके तारनी करने की कोशिश, ये सबूत है कि हुकूमत घबराहट का शिकार है, हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। हुकूमत जानती है कि उनके MPAs उनके साथ खड़े नहीं हैं। हुकूमत जानते हैं कि उनको सेनेट में अक्सरियत नहीं मिलने वाला, और वो हर वो हथकंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे वो सेनेट में धांधली करके ज़बरदस्ती अपना अक्सरियत करवा दें। लेकिन मैं जानता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हमारा जो अदालत है वो इस किस्म का मुतनाज़ा स्टेप में, जहाँ हमारा आइन बिल्कुल साफ और क्लियर है, उस पर ऐसे कोई कदम नहीं उठाएंगे। और ये जो हुकूमत का कोशिश है कि अदालत को गैर जमहूरी कदम में घसीटा जाए, ये नाकाम रहेगा, और हुकूमत को अदालत से भी जवाब मिलेगा, पार्लियामान से भी जवाब मिलेगा, और अवाम से भी जवाब मिलेगा। हुकूमत गिराने के लिए सिंध में आपकी हुकूमत भी गिरेगी, आप लोग तैयार हैं? हमने सारे पार्टीज PDM में मैं रेटिएट करूं, हमने फैसला कर लिया है कि 31 दिसंबर तक सारे क़यादत के पास, सारे मुख्तलिफ जमातों के क़यादत के पास अपने इस्तीफ़े जमा होंगे। मैंने कल भी कहा था, ज़ोर से कहा था कि जमहूरी क़ुव्वतों के जो इस्तीफ़े हैं वो हमारा एटम बम है, और हम सब मिलके फैसले करेंगे कि हमारा एटम बम का इस्तेमाल का जो स्ट्रैटेजी वो क्या होना चाहिए। मैंने ये भी पहले कहा है और आपके सामने रिएटरेट कर रहा हूँ कि अगर सिंध हुकूमत का और नेशनल असम्बली के कुर्बानी देना पड़े इस मुल्क में जमहूरियत के बहाली के लिए, इमरान और इनके सहूलतकारों को निकालने के लिए, पीछे हटाने के लिए, तो फिर हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन वो स्ट्रैटेजी, वो तरीक़ेकार, वो सब कुछ का फैसला हमारे पार्टी की जमात से। ये कहा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लॉन्ग मार्च तो आप करने जा रहे हैं, और अगर इमरान खान मुस्तफी नहीं होते, कुछ तीसरी कुव्वत इसका फायदा तो नहीं उठा सकती मुल्क में? और दूसरा ये हमारा तारीख में ऐसे ही हुआ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ की सेंसिटिविटी रखती है। यही वजह है कि जो भी हम कदम उठाएंगे, हमारा लॉन्ग मार्च हो, हमारा इस्तीफ़े के एटम बॉम्ब्स हो, हम इनको ऐसे इस्तेमाल करना चाहेंगे, ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाना चाहेंगे जिससे हम मुल्क को उस मुश्किल सूरत हाल में ना डाला जाए जिससे हमें 12 साल मिलकर, 20 साल मिलकर उसका जो है चलाना पड़ेगा, जिससे ना सिर्फ मुल्क को नुकसान होगा मगर उन इंस्टीट्यूशंस को नुकसान होगा। हम मुल्क को भी बचाना चाहते हैं और हम अपने इंस्टीट्यूशंस को भी इस नुकसान से बचाना चाहते हैं। ये कहा जाता है कि ये खदशा जाहिर किया जाता है कि PDM ने और आपने जो एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है, आपने मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं और आपने 31 जनवरी की डेडलाइन दी है। अगर 31 जनवरी तक ये आपका मुतालबा पूरा नहीं होता तो इसमें अपोजिशन बहुत बुरी तरह से डैमेज होती है। मैं बिल्कुल ये नहीं समझता हूँ कि अपोजिशन डैमेज होने वाला है। मैं समझता हूँ कि हमारा डेडलाइन बड़ा रीज़नेबल डेडलाइन है। हम पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए और सब के लिए अपने आप को एक रीज़नेबल रिस्पॉन्सिबल कुव्वत की तरीके से पेश कर रहे हैं। हम ऐसे उठ के नहीं पहुँच रहे हैं, हम उनको वार्निंग दे रहे हैं, हम उनको मौका दे रहे हैं कि वो जो क्राइसिस आप सबको नज़र आ रहा है, जो बहरान आप सबको नज़र आ रहा है, इसका एक हल, वाहिद हल ये है कि खुद ब खुद जनवरी 31 तक ये सब मुस्ताफ़ी हो जाए, वरना दमदम अस्कलंगर होगा और उससे अपोजिशन को ही फ़ायदा होगा, हुकूमत को नुकसान ही नुकसान होगा।
साथ एक कहना हुआ, आपकी वालदा ने हमेशा मुकाबलत की बात की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, एनआर। मेरा पूछने का मकसद ये है कि आप इतनी एक्सट्रीम पे चले गए हैं कि आप एक कदम पीछे नहीं हट सकते, आप बात ही नहीं कर सकते, और आप कहते हैं आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा मज़ाहमत की सियासत की, रेजिस्टेंस की सियासत की, लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए इस मुल्क की जमहूरी निज़ाम में तरक्की ले आने के लिए वो अपना मफाहमत के थ्रू और डायलॉग के थ्रू जमहूरियत के लिए कामयाबियाँ हासिल की थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मज़ाहमत के थ्रू मुशर्रफ को और दहशतगर्दों को ललकारा, और डायलॉग के थ्रू मुशर्रफ से वर्दी भी उतारा, और इस डिक्टेटर को, इस आमिर को निकालने के लिए एक्सपोज किया था और हमें वो रास्ता दिलवाया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लड़ता भी था, मज़ाहमत भी करता था, मगर भारत के साथ मज़ाकरात करके 90,000 आपके जंगी कैदी भी वापस लेकर आए, पाकिस्तान का खोया हुआ ज़मीन भी वापस लेकर आए। हम दोनों टूल्स इस्तेमाल करने जानते हैं, हम अपोजिशन करने जानते हैं, रेजिस्टेंस करने जानते हैं। जहां हम कहते हैं कि अब बात करने के वक्त गुजर चुका है, वो हम इसलिए कह रहे हैं कि हम अब इसका इस्तीफ़ा ले रहे हैं, हम अपने तहरीक चला रहे हैं, और ये जो वक्त है, इस वक्त में हम किसी से बातचीत नहीं कर सकते हैं। हाँ, इमरान खान चले जाए, इमरान खान अपना ओहदा छोड़े, फिर वो स्पेस पैदा होगा, वो प्लेटफॉर्म पैदा होगा, वो तरीक़ेकार पैदा होगा, वो हम जमहूरी को तो आपस में बात कर सकते हैं, आपस में हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, लेकिन इस किस्म के निज़ाम में जहाँ हमारा कठपुतली वज़ीर आज़म है, जहाँ हमारा कठपुतली की कठपुतली वज़ीर आला है, कठपुतली की कठपुतली स्पीकर है, हमारा कोई गुंजाइश नहीं है। इस सूरत हाल में ऐसे कोई गुंजाइश नहीं है कि पीडीएम में ऐसे कोई जमात इन किस्म के फोर्सेस से इन सूरत हाल में एंगेज कर सकते हैं। एजाज साहब आपके साथ खड़े हैं, आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, मैंने कहा एजाज साहब आपके साथ ही खड़े हैं, लॉन्ग मार्च का आपने ऐलान किया है, आप इस्लामाबाद की जानिब अगर लॉन्ग मार्च करते हैं तो अदलिया बहाली वाला अगर काम हो जाए कि वहाँ से फ़ोन आ जाए तो आपके ठीक है हम लॉन्ग मार्च ख़त्म करते हैं, इमरान खान इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो उनकी अदलिया वाला काम में एक गलत फहमी है, कोई फ़ोन कॉल आया था। हकीकत में ये है कि सदर ज़रदारी साहब को हमारे अपने पार्टी मेंबर्स ने मनाया था खुद, हमने फिर फ़ोन कॉल्स करवाए कि हम काम करने जा रहे हैं, लेकिन आप तक और मीडिया तक जो बात रिपोर्ट हुआ था वो दूसरे कुव्वतों की फेस सेविंग के लिए अलग तरीके से रिपोर्ट हुआ था। पर इस वक्त जो है हम क्या करना चाहते हैं, इस वक्त हम पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत बहाल करना चाहते हैं। हम ये जो तारीख़ी मुआशी बहरान है, जिसको हमने ना ज़िया का दौर में देखा, ना मुशर्रफ के दौर में देखा, ना किसी के दौर में देखा, जहां हमारा ग्रोथ रेट नेगेटिव 0.4% है, जहां हमारे अवाम तारीख़ी महंगाई, तारीख़ी गुर्बत और तारीख़ी बेरोज़गारी का मुकाबला कर रहे हैं, हम उनको ऐसा हकीकी जमहूरी निज़ाम दिलवाना चाहते हैं ताकि वो अपने मसाइल का हल निकाल सके, और किसी की ज़ाती अना की वजह से, किसी की नालायकी नाकामी की वजह से उनका ज़रूरत से ज़्यादा बोझ को उठाना भी ना पड़े। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने अपना इस्तीफा लिख लिया?